नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। हमने पहले 5 तक क्वेश्चन किए थे, अब छठे से आगे करेंगे क्वेश्चंस। काफ़ी टाइम लग गया क्लास आने में, कुछ कारण रहा। सचिन तेंदुलकर। अब क्वेश्चंस देखो, एनालॉगी में जो है ना, ऑप्शंस पे इतना फोकस नहीं होता। ऑप्शंस पे इतना फोकस नहीं होता जितना अदर चैप्टर्स के अंदर होता है। इसमें आप डायरेक्ट निकाल देते हो, है ना। तो सचिन तेंदुलकर क्या खेलते हैं? क्रिकेट। क्रिकेट कौन खेलता है? सचिन तेंदुलकर। और सानिया मिर्जा क्या खेलती है? आप बताओ भाई। सानिया मिर्जा खेलती है टेनिस। टेनिस प्लेयर है सानिया मिर्जा, और क्रिकेट प्लेयर हैं सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट प्लेयर हैं, सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, छठे नंबर का क्वेश्चन। अब आएगा 7वें नंबर का क्वेश्चन। गाय का जो बच्चा होता है, गाय का जो बच्चा होता है, या उसके ऑफ स्प्रिंग में कहूं, गाय का जो संतान होती है उसे क्या कहा जाता है? बछड़ा। बछड़ा क्या होता है? गाय की संतान। तो बकरी के बच्चे को क्या कहेंगे? मेमना। बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं? मेमना। मेमना कौन होता है? बकरी का संतान, उसका बच्चा, उसका ऑफ स्प्रिंग, जिसे वो जन्म देती है। जहाज के कौन चलाता है? क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया। गाय का बछड़ा, बकरी का मेमना। जहाज कौन चलाता है? कप्तान, कैप्टन। जो वाटर की शिप होती है, जो ऐसे ऐसे करके देखी है आपने, तो वो कौन चलाता है? कप्तान। और अखबार, अखबार का हेड कौन होता है? अखबार को कौन चलाता है? संपादक या एडिटर, टू द एडिटर, संपादक। अखबार का हेड कौन होता है? संपादक। अब दयालु। अब ये साइनोनियम्स चल रहे हैं। साइनोनियम मतलब समानार्थी शब्द जिनका मीनिंग सेम होता है, जैसे प्रकाश और रोशनी और उजाला, तीनों साइनोनियम है एक दूसरे के। दयालु, दयालु और परोपकारी दोनों का मीनिंग सेम है। कोई व्यक्ति दयालु है जब भी तो वो परोपकारी है। अब जो विलापी है, विलाप कौन करता है? विलापी कौन है? जो दुखी है, जो आपका दुखी है। जो दुखी है वो आपका विलापी हो गया। दुखी है वो विलापी भी है। जो दुखी है वो विलापी भी है, और जो दयालु है वो परोपकारी भी है। जो दयालु है वह परोपकारी भी है, और जो दुखी है वह विलापी भी है। दुख करना, विलाप प्रकट करना एक ही बात है। चार मीनार। चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में है। चार मीनार एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो भारत के अंदर पाया जाता है। चार मीनार, या यूं कहूं कि चार मीनार भारत में पाया जाता है, तो पिरामिड कहाँ पर पाया जाता है? कौन सी ऐसी लोकेशन है जहां पर आपको पिरामिड मिलेगा? चलो बताओ, सारे बताओ। पिरामिड कहाँ मिलेगा? पिरामिड आपको मिलेगा देखने के लिए इजिप्ट में। इजिप्ट में। इजिप्ट को क्या कहते हैं? मिस्र। मिस्र। इजिप्ट को क्या कहते हैं? मिस्र। इजिप्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? मिस्र। इजिप्ट में क्या देखने को मिलता है? पिरामिड। अखरोट का जो कवर होता है, जैसे एक अखरोट है, जो उसका कवर होता है उसको क्या कहते हैं? शेल। जिसे अक्सर लोग दांत तोड़ने की कोशिश करते हैं अपने। दांत से वो टूटता नहीं, पर दांत जरूर टूट जाते हैं। और एक एक बार एक गेट में फंसा के तोड़ रहा था, तो उसका गेट ही टूट गया, अखरोट तो टूटा नहीं। अखरोट का छिलका एक टाइप का है, अखरोट का बाहर का कवर। अखरोट के बाहर के कवर को क्या कहते हैं? शेल। तो केले के बाहर का कवर क्या हो जाएगा? लाला जी ने केला खाया, केले का छिलका वहीं गिराया। लाला जी ने केला खाया, केले का छिलका वहीं गिराया। केले का रिलेशन किससे बनेगा? छिलके से बनेगा। कुत्ता। डोबरमैन एक नस्ल है जो कुत्ते के लिए प्रसिद्ध है। डोबरमैन एक नस्ल है, कुत्ते के लिए प्रसिद्ध है। इसको रिवर्स में भी लेंगे हम। डोबरमैन नस्ल किसकी है? कुत्ते की। आप एरो पे फोकस करना। डोबरमैन जो नस्ल है वो कुत्ते की है। तो ऐसी कौन सी नस्ल है जो मछली की है? ये ऑप्शन से होना था, इसका आंसर है सैल्मन। सैल्मन। सैल्मन ऐसी नस्ल है जो मछली की है। अच्छा। कार को जो चलाता है, कार जो चलाता है उसको क्या कहते हैं? ड्राइवर। आप कहेंगे माई ब्रदर इज अ ड्राइवर। मेरा भाई कार चलाता है तो माई ब्रदर इज अ ड्राइवर। और जो एरोप्लेन चलाता है, अगर आप कहो कि मेरा भाई एरोप्लेन चलाता है, तो आप क्या कहोगे? माई ब्रदर इज अ पायलट। माई ब्रदर इज अ पायलट। एरोप्लेन कौन चलाता है? पायलट। कार चलाता है ड्राइवर, एरोप्लेन चलाता है पायलट। अब पोशाक। चलो इसके ऑप्शंस देते हैं आपको। एक तो हो गया कपड़ा,
एक हो गया लकड़ी, ये ऑप्शन बी लगा लो, लकड़ी। एक हो गया ऑप्शन सी आपका फर्नीचर। ऑप्शन डी हो गया आपका अलमारी। जल्दी बताइए क्या आंसर आएगा। अब आप कहोगे जी दर्जी के पास रॉ मटेरियल लेके जाएंगे, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल जिसे आप यूज में नहीं ले सकते, जो अभी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो रॉ मटेरियल क्या होता है दर्जी के पास? दर्जी मतलब टेलर, टेलर को कहते हैं दर्जी। उसके पास जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल वो कपड़ा होता है। दर्जी के पास रॉ मटेरियल हो गया कपड़ा, फिर वो उसका क्या करेगा, उसको सिलेगा, काटेगा, फिर उसको सिलेगा, फिर उसका सिल के क्या बन जाएगा, पोशाक। दर्जी कपड़े को सिल के पोशाक बना देगा। अब हम कहें जी बढ़ई, बढ़ई कौन होता है? जो लकड़ी का काम करता है, लकड़ी वाला। एक तो कपड़ा दर्जी से रिलेट करता है तो कपड़ा ऑप्शन कट गया। अब लकड़ी वाला, लकड़ी तो उसके पास रॉ मटेरियल है, लकड़ी क्या है उसका, रॉ मटेरियल है। जब उस लकड़ी को वो काट लेगा, उसको काटेगा, उसको उसमें फेविकोल इम्प्लीमेंट करेगा, बहुत सारी चीजें उससे वो कुछ भी बना सकता है। उससे वो खाली अलमारी तो नहीं बनाएगा, मेज भी बना लेगा, चेयर भी बना लेगा, डबल बेड भी बना लेगा, ये बोर्ड भी बना लेगा। तो बढ़ई क्या क्या कर सकता है, उन सारे आइटम्स को किस में गिना जाएगा, फर्नीचर में। जैसे पोशाक है, अगर यहाँ में शर्ट लिख दूं फिर तो अलमारी आंसर हो जाएगा। अगर मैं दर्जी के साथ में शर्ट लिख देता तो अलमारी आंसर होता। क्यों होता? क्योंकि दर्जी ने एक चीज बनाई वो शर्ट है, वो बढ़ई ने एक चीज बनाई वो अलमारी है। अब उसने पोशाक दे दिया, दर्जी ने क्या बनाता है, पोशाक। तो बेसिकली बढ़ई किस काम में आता है, फर्नीचर बनाने के काम में आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा। चलो बच्चों, पहले वाले क्वेश्चंस कर लिए ना, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। आप कहेंगे कि महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कहाँ पे है? आप कहोगे कि महाराष्ट्र इंडिया के अंदर एक स्टेट है। इंडिया के अंदर कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूटी। इंडिया में स्टेट्स कितने हैं? 28, और यूटी कितने हैं? 8। महाराष्ट्र कहाँ पर है? इंडिया में है। महाराष्ट्र एक स्टेट है जो इंडिया के अंदर है ना। और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र इंडिया के अंदर है। टेक्सास बताओ आप कहाँ पर है? बताइए आप, टेक्सास कहाँ पर है? आप कहोगे सर टेक्सास यूएसए में है। टेक्सास कहाँ पर है जी? टेक्सास है आपका यूएसए में। यूएस, यूएस पता है यूएस की राजधानी क्या है? यूएस की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। टेक्सास कहाँ पे आपका? यूएसए में। हर्ट, हर्ट का डॉक्टर होता है कार्डियो